हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बहुत टाइम बाद अपना जो है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पुराना है। तो ये जो मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है ना, इवनिंग से हो रहा है, इवन नाइट ही समझ लीजिए। तो है ना, मैं यहाँ अपने जो है आटा वगैरह गूँथ रही थी, और यहाँ जो सब्ज़ी वगैरह है वो सब कुछ रेडी हो चुका था। और जो मैं अपने खाने की तैयारी करती हूँ वो ऑलरेडी मैं पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ सामान वगैरह के चक्कर में। तो इस वजह से अभी जो है मम्मी काफ़ी सारी तैयारियाँ कर लेती हैं। तो शाम के ही टाइम था, तो है ना अरुण ने है ना, बच्चों ने मतलब ज़िद किया कि उन्हें केक खाना है। तो मैं है ना यहाँ पे मग केक बना रही हूँ, और मैं हमेशा ना यही केक बना के उनको देती हूँ जब उन्हें कुछ ना मीठा खाने का मन करता है। क्योंकि ये है ना, एक तो बहुत अच्छा है, पार्ले जी का मैं बनाती हूँ, बहुत इजी और जल्दी बन जाता है। और सबसे अच्छी बात है ना, ये नुकसान नहीं करता है, इसमें दूध और घी डलता है और बहुत क्विकली रेडी हो जाता है। थोड़ा सा इसको बस मैश करना पड़ता है। इवन है ना, ये आरू खुद भी बना लेती है, बट मैं फिर जब वो खुद कहती है तो फिर वो सारा है ना बिस्किट वगैरह उसको मैं इसी के अंदर कूटती हूँ, तो इसलिए उसको ना देकर ना मैं ये काम खुद ही करती हूँ। और इस वक्त भी वो यही बोल रही थी कि ये मैं खुद कर लूँगी। तो अभी तक तो मैंने उसको खुद करने दिया नहीं है। तो मैं यहाँ खुद ही उसको करके देती हूँ, सारी चीज़ें मिक्स करने के लिए दे देती हूँ, तो वो बना लेती है। तो इसको क्या है ना, माइक्रोवेव में तो बन ही जाता है, अदरवाइज़ कुकर वगैरह में जैसे हम लोग केक बनाते हैं वैसे ही बनता है। ये बहुत क्विकली है, तो बच्चों को जैसे कुछ भी खाने का मन करता है तो केक इनके लिए ये वाला बेस्ट रहता है। तो काफ़ी शाम हो गई थी, 7 बज रहे होंगे तब इन्होंने मुझे बोला बनाने करने के लिए, तो मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था। अदरवाइज़ मैं जैसे मग है ना पूरा अच्छे से फुल करती हूँ, तो बस मैंने इसे फुल ना करके हाफ सा कर दिया था, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। और जो बिस्किट होते हैं ना वो थोड़े तो हैवी होते ही हैं, और उससे ना पेट अच्छा खासा भर जाता है। तकरीबन एक पैकेट तो जाता ही है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा रेडी हो गया। इसके अंदर चॉकलेट वगैरह डाल सकते हैं, बट अभी मेरे पास कुछ भी इसमें डालने के लिए नहीं था, तो मैंने इनको ऐसे ही दे दिया। और ये बिल्कुल ना गरम गरम अच्छा लगता है, तो ये तो बस ऐसे ही फूंक मार मार के खाते हैं। तो अच्छा, यहाँ है ना मेरे साथ एक और गड़बड़ हो गई थी, मेरी वॉशिंग मशीन हो गई थी ख़राब अचानक से ही, जबकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कपड़े वॉश किए थे। तो यहाँ मैंने अपने फिर सारे कपड़े है ना बाथरूम में ही वॉश किए, और लास्ट में है ना सर्फ़ का पानी में है ना अपना जो फुट मैट था उसको भिगो के रख दिया। क्योंकि अभी मुझे है ना बहुत सारे कपड़े ऐसे थे कि जो मैं वॉश करके रखूं, और पावदान वगैरह, नहीं तो उसको ये चक्कर में है ना, वॉशिंग मशीन के चक्कर में फिर ये सब रह जाते। तो जो पानी था मैंने उसी का यूज़ कर लिया। तो यहाँ अभी मैं ना 2-3 दिन ऐसा ही हुआ था कि मुझे है ना हाथों से ही अपने कपड़े वॉश करने पड़ रहे थे। तो फिर ऐसा लग रहा था कि अभी ऑलरेडी मेरे पास इतना सारा काम है, और फिर ऊपर से वॉशिंग मशीन भी बिगड़ गई थी, तो काम ना और बढ़ गया था, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं। और कुछ मैं रख भी रही थी कुछ इस तरीके से कि मुझे ज़्यादा धोने ना पड़े। तो बस यहाँ पे मम्मी और मैं मिलके है ना खाना लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ है ना रोटियाँ बना रही थी। तो एक्चुअली ये जो मेरा मैट है ना जिसमें मैं रोटियाँ बेलती हूँ, तो ये पापा देखने आए। तो बोल रहे कि क्या बन रहा है करके, तो इस पर रोटियाँ क्या गोल बनती है? मैंने कहा हाँ, इस पर है ना सर्कल बना हुआ है, तो उस हिसाब से गोल बना लो। तो मैं भी मजाक कर रही थी। तो बोल रहे अच्छा ऐसा है, तो मैं बना के देखता हूँ, ये रोटी बनाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट थोड़ी है। मैंने कहा हाँ, तो फिर लो बना लो, आप बनाओ। तो फिर है ना थोड़ा सा पापा ने ट्राई किया, और मतलब अच्छा बेला, बट वो गोल नहीं था। तो फर्स्ट टाइम पापा ने ऐसा किया होगा, तो इसको बस मैट को ट्राई कर रहे थे कि ये है कैसा। पहले तो वो पटरी वाला रहता था ना चकला, तो उसके ऊपर करते थे। तो ये उनको अच्छा लगा, तो मम्मी भी बोली थी कि ये मैं लूँगी। और ये तो बस पापा ने यहाँ एक रोटी बना के दिखाई कि क्या है इसमें। मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर हम भी ऐसे आपको बना के देंगे तो आप खाओगे थोड़ी कि ये रोटी कैसी बनाई है। तो बस यहाँ पे ये था कि मैं अभी रोटी दिखाऊंगी आपको। वो है ना फूल भी गई थी, तो शेप से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ फूलने का फ़र्क इसलिए पड़ता है कि वो अंदर से ना अच्छे से सिक जाती है, और फूली हुई रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, बस ये रहता है। और जो रोटी फूलती नहीं है ना वो उतनी अच्छी से ना सॉफ्ट नहीं लगती है।
तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और आप देख सकते हैं मेरे को है ना इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था, हालत ख़राब हो रही थी, गर्मी है ना बढ़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था बस किचन में है ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता था कि है ना कुछ काम किया जाए। बट ये है कि शाम जैसे जैसे होती थी ना तो हम लोग पहले ही काम करना शुरू कर देते थे कि फटाफट अपना जो है खाना पीना बना लें। तो बस यहाँ मैं खाना वगैरह बना रोटी बनाऊंगी और मम्मी सबको सर्व कर देंगी। तो यहाँ लास्ट में मम्मी और मैं साथ में खाना खा लेते हैं और कुछ दोपहर की या सुबह की ऐसी कोई सब्जी वगैरह रहती है ना तो ले लेते हैं, क्योंकि फिर पापा और तो खाते नहीं हैं, हस्बैंड खा लेते हैं बट फिर भी थोड़ा सा रहता है ना तो वो हम लास्ट में लेते हैं कि कुछ मतलब रहेगा तो उसको पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो बस ये था मेरा मॉर्निंग का टाइम और बहुत सारी पैकिंग चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बिल्कुल ना टाइम ही नहीं है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात है ना जैसे विशु हमेशा है ना मेरे आगे पीछे कई बार वो काम करने देता है और कई बार वो काम बिल्कुल नहीं करने देता है। तो मम्मी यही बोल रही थी कि पहले हमें लग रहा था कि हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं और मूव एंड पैकर्स तो सारा कर ही लेंगे, लेकिन जब उन्हें पता लगा ना कि जब मैं काम कर रही हूँ तो उस टाइम पे ना बच्चों के साथ एक कोई बहुत ज़रूरी होता है उनको हैंडल करने के लिए, तभी सारे काम हो पाते हैं। क्योंकि इन दोनों को है ना बहुत सारी चीज़ें जब देनी करनी पड़ती है ना तो मुझे काम छोड़ के जाना पड़ता था। तो अच्छा, वैसे तो मूव एंड पैकर सभी काम कर लेते हैं, ठीक है ना, सारी पैकिंग कर लेते हैं, लेकिन सच बोलूँ ना जितना खुद से हो सकता है ना उतना मैंने किया, क्योंकि मुझे पता है कि है ना उनकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब वो हर चीज़ को है ना थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देते हैं लास्ट में। तो इसलिए मैंने है ना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने कपड़ों को दिया, क्योंकि जब हम कहीं शिफ्ट होते हैं ना तो वहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार हम लोग और चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं तो नहीं वॉश कर पाते हैं। तो यहाँ मैं अपने जो भी पैकिंग कर लिया था उनको ऊपर रख रही थी और एक सूटकेस मैं अपने हस्बैंड का बना रही थी जो बिल्कुल अलग रहे। उनको कंपनी की तरफ से रुकना करना पड़ सकता था होटल वगैरह में, और हमने अपना अलग पैक बनाया था। तो यहाँ पैकिंग के साथ साथ ना मेरे अपने घर के काम चल रहे थे, जैसे है ना मैं सोचती थी कि उसे निपटा के ना फिर कुछ करूँगी, क्योंकि जो सुबह के काम है या डेली के काम है ना वो करने तो इम्पॉर्टेंट थे ही, साथ में दूसरे भी थे। अच्छा, अब घर के है ना दूसरे कामों को है ना करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता था, लेकिन ये था कि ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है तो वो करना ही है। बाकी चीज़ें बहुत मतलब मुझे टाइम निकाल के करना पड़ रहा था। तो अच्छा, यहाँ पे है ना घी निकाला था, तो घी के बाद जो वो मलाई रहती है ना जिसको मावा वगैरह बोलते हैं आई थिंक, तो उसकी है ना मम्मी सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है उसकी सब्जी। तो क्योंकि वो ज़्यादा दिन कोई पुरानी तो होती नहीं, मेरे 1 हफ्ते की है ना निकलती है मलाई, तो वो जमा हो गया था। अक्सर मैं तो नहीं बनाती थी क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते थे, तो फिर वो इतना बना के करना क्या था। तो मम्मी ने बोला कि है ना चलो ठीक है बना देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। तो मैंने कहा अब तो 2 लोग हैं तो हम मतलब ख़त्म कर सकते हैं इस सब्ज़ी को, नहीं तो 2 सब्ज़ी बनाना एक टाइम पे थोड़ा सा वो हो जाता है। तो यहाँ मैं दूसरे पैन में शिफ्ट कर रही थी। एक्चुअली घी ना बिल्कुल नीचे लग चुका था और प्याज इसी में भूनती तो ये पूरा जल जाता। तो बस वहाँ मम्मी जो है सब्जी बना रही थी और मैं फिर से आ गई थी बेडरूम में अपने जो है पैकिंग करने के लिए। यहाँ मैंने ऐसे ही सूटकेस बनाए थे, एक सूटकेस हस्बैंड का पैक किया था बिल्कुल कंप्लीट, जो उनको मतलब वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े या एक्स्ट्रा ऐसा ना हो कि शर्ट प्रेस करवाना है या कुछ है। तो वो बहुत सारे कपड़े रख दिए थे, एटलीस्ट हफ्ते भर का ऐसा था कि उनको ज़रूरत पड़ सकती है, इधर उधर जाना करना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से मैं सूटकेस पैक कर रही थी। और जो हम तीनों का है बच्चों के साथ में, वो तो मैंने बिल्कुल बल्क में ऐसे ही पैक
किया हुआ था कि ठीक है, जो हम पहनते हैं वही सब कुछ रख लेते हैं, क्योंकि घर जाके तो फिर 2 दिन बाद हमें सामान मिल ही जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट उनका शेविंग वगैरह सारा टॉयलेटरी का मैं पैक कर रही थी। सिर्फ इनका शेविंग का था, और हमारा पूरा टॉयलेटरी का और बच्चों के सारे मतलब बॉडी लोशन वगैरह, पाउडर वगैरह, वो सब कुछ मैं अपना अलग पैक करके रख रही थी। क्योंकि सामान ऐसा होता है ना कि सामान तो हम लोग पैकिंग में आ जाएगा 2 से 3 दिन बाद, लेकिन फिर वही सामान ओपन होगा या नहीं होगा, यानी कि मतलब कार्टन है ना बिल्कुल खोल के देखने पड़ जाते हैं, कई बारी मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से जो इम्पॉर्टेंट थे वही मैं अपने साथ कैरी कर रही थी, और जो हस्बैंड को ज़रूरत पड़ती है डेली में, मैं वो अलग पैक कर रही थी। तो अभी जो सामान मतलब जो मूव एंड पैकर्स वाले तो अलग थे ही, साथ में ये और काम था, और साथ में घर के जो डेली काम थे, मतलब अभी तो 3-3 काम ऐसे बढ़ चुके थे। तो पैकिंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन जैसे मम्मी है ना साथ में, तो थोड़ा सा मम्मी कह रही थी कि हाँ ठीक है, इस तरीके से कर लो, तो काफ़ी है ना हिम्मत मिलती है काम करने में। दूसरे भी अपनी जो है एडवाइस दे देते हैं। नहीं तो अभी तो ऐसा हो गया था कि बच्चों के साथ में ना मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या रखूं और कैसे पैकिंग करूं और क्या क्या पैकिंग करूं, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। बट फाइनली सब कुछ कर लिया मैंने, पैक कर दिया था अपना। तो देखिए, एक फिर दोपहर का टाइम है, तो यहाँ मैं ना अपने बड़े बैग से है ना छोटे बैग में चीज़ें ट्रांसफ़र कर रही थी, क्योंकि हम लोग जो है कार से जाने वाले थे। तो मैं सोच रही थी कि छोटे से छोटा बैग मैं कैरी करूँ अपने साथ, क्योंकि सूटकेस वगैरह हैं और कार की डिग्गी वगैरह में सूटकेस आएंगे, ऊपर रखा जाएगा। साथ में खाने पीने का सामान है, या जो एक्स्ट्रा बच्चों के लिए रहता है, पानी की बोतल वगैरह, मतलब कार में इतना सब कुछ कैरी होना था। तो लग रहा था कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही रहें, बाकी चीज़ों को तो हम लोग बाद में ले ही लेंगे। हमसे ज़्यादा ना बच्चों के कपड़े रख रही थी मैं। और ये सारे जो सूटकेस थे मेरे पास ना, कुछ खाली थे सूटकेस, जिसके अंदर ना मैं कपड़े रख रही थी, ऐसे कपड़े जो मूव एंड पैकर्स लेकर के आएंगे। तो ये देखिए, मैं सब्जी दिखा रही हूँ, रेडी हो गई थी, और ये बहुत यमी बनती है। इसमें ना कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं, मीन्स कि बॉयल आलू ले सकते हैं, या आप कुछ भी मटर इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। और तो बस ये हमारा लंच था। मैं अपना सब पैक करके लंच करने आ गई थी, और देन उसके बाद है ना मैंने किया था सबसे पहले अपना किचन क्लीन। जैसा कि मैंने कहा है कि है ना, अभी वही चीज़ें हो रही हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी खाना बनाया है तो किचन को साफ़ कर दिया, घर सुबह का जो होता है वो साफ़ कर दिया। तो बाकी और किसी चीज़ में मैं है ना ज़्यादा घुस नहीं रही हूँ, और मेरा है ना दोपहर भी अभी ऐसे ही जा रहा है, जो मैं है ना अपने और चीज़ों को है ना पैकिंग करने में लगी हुई हूँ, जो जैसे इम्पॉर्टेंट रहता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ, सिवाय अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रहती हैं, अपने जो है कपड़े वगैरह रहते हैं, बच्चों की जो चीज़ें हैं, एक इस तरीके से पैक करना कि वो आगे मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और मेरे काम आ जाए। तो यहाँ मेरे है ना डेली के जो सुबह से काम चलते हैं ना, उसके बीच बीच में मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। और इसके आगे भी मैंने जो है वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो बस मैंने यहीं पे है ना अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।